कांग्रेस ने नहीं लड़ा है, ये लड़ा है जनता ने, प्रदेश की जनता ने। क्योंकि कांग्रेस का तो जो बूथ प्रबंधन था वो इतना कमजोर था कि मुझे लगता है कि पूरे प्रदेश में हर लोकसभा क्षेत्र में सभी बूथों पे कांग्रेस के बूथ ही नहीं लगे। जो एक अपना स्थान होता है ना, जब वोटिंग करने जाते हैं तो पोलिंग स्टेशन के बाहर जो बूथ लगते हैं पार्टी के, तो वो तक नहीं लगा पाई थी। उसके बावजूद कांग्रेस को बम्पर वोटिंग हुई है। तो ये मेरा मानना है कि जनता ने वोटिंग की है कांग्रेस को। कांग्रेस का इसमें बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं लगाने पड़े। बिल्कुल। एंटी इनकम्बेंसी के अलावा एक और बड़ी चीज जो कांग्रेस के नेता लगातार ये बात कहते रहे कि कहीं ना कहीं किसानों का जो मसला है, इससे पहले कि उस पर आगे बढ़े ब्रेकिंग सेंटर का रुख करेंगे। आयुष, क्या कुछ खबर आ रही है? बिल्कुल, एक और बड़ी जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचाते हैं। देखिए, एक और बड़ी खबर है टोहाना विधानसभा से। कुमारी सैलजा आगे चल रही हैं। ये टोहाना विधानसभा में आप देखिए कि उनकी ये जो बढ़त है वो 2994 वोटों की है। ये अहम जानकारी है, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं टोहाना से। आपको बता दें, अगर आप देखेंगे तो कुल 2994 वोटों से आपको बता दें कि ये जो बढ़त है वो बना ली है उन्होंने, और अभी तक 2,17,025 वोट आपको बता दें कि वोट मिले हैं। तो टोहाना विधानसभा से ये अपडेट आपकी स्क्रीन पर है, और बाकी आप जो टैली है वो लगातार देख रहे हैं। देखिए, एनडीए ने अभी 297 सीटों पर बढ़त बना रखी है। इंडिया अलायंस 228 सीटों पर है, अदर्स के खाते में 18 सीटें हैं, और हरियाणा की टैली में आप 5 और 5 लगातार देख रहे हैं। बिल्कुल नेक टू नेक, यानी कि ये मुकाबला बिल्कुल फंसा हुआ है। और उसमें भी कुछ महत्वपूर्ण सीटें ऐसी हैं जहां पर आप देखेंगे और नजर घुमाएंगे तो कुछ वोटों का जो अंतर है, यानी कि कहीं 300, 400, 500 इस तरह का भी आप देख रहे हैं कि जो वोटिंग का जो मार्जिन है वो अभी फिलहाल चल रहा है। और अब देखना यह है कि यह किस तरीके से सीटों में तब्दील होता है। इसलिए सबसे दिलचस्प अगर आप कहेंगे कि कहीं के नतीजे इस समय दिख रहे हैं तो वो हरियाणा के हैं, क्योंकि तमाम दावे लगातार आप देख रहे हैं कि किए जा रहे थे। लेकिन अभी जो परिस्थितियां हैं, अभी जिस तरह की तस्वीर है, यह बड़ी दिलचस्प है। चूंकि 5 और 5 सीटों पर कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है, 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए हुए है, और इसलिए बेहद दिलचस्प होता हुआ यह पूरा लोकसभा का चुनाव हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में। बाकी ओवरऑल जो टैली है वो भी आपकी स्क्रीन पर है। 543 में से 543 सीटों के रुझान आ चुके हैं, ईवीएम्स खुल चुकी हैं। 295 एनडीए बढ़त बनाए हुए, यानी कि एक तरीके से आप देखेंगे तो सरकार बनाने के आंकड़े तक पहुंच चुकी है एनडीए। 229 इंडिया अलायंस के और अदर्स के खाते में आप देख रहे हैं कि 19 सीटें गई हुई हैं, और बाकी हरियाणा की जो टैली है वो आपकी स्क्रीन पर है। 5 और 5 ये जो लगातार स्थिति है वो बनी हुई है। तो 295, 229 और 19 और 5 और 5 का जो आंकड़ा है वो लगातार आपकी स्क्रीन पर है। तो बहुत ही रोचक तस्वीरें लगातार नतीजों पर हमारी नजर बनी हुई है। कहां पर क्या सिचुएशन है हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हरियाणा के नतीजों की अगर बात करें तो हमारी टैली के जरिए आप एक नजर डालेंगे तो समझ पाएंगे कि इस वक्त क्या स्थिति बनी हुई है। और ब्रेकिंग सेंटर का सीधा रुख करते हैं आयुष मेरे सहयोगी बड़ी खबर के साथ। बिल्कुल सोनल, एक और बड़ी और अहम जानकारी लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचा देते हैं, क्योंकि एक अपडेट इंडिया न्यूज हरियाणा सबसे पहले आप तक पहुंचा रहा है। तो अब ये बड़ी जानकारी देखिए, पंचकुला से बंतो कटारिया आगे चल रही हैं। ये विधानसभा वाइज हम आपको बता रहे हैं। देखिए, 18,347 वोट वो अभी पंचकुला कॉन्स्टिट्यूएंसी को अगर आप देखेंगे तो वहां से वो आगे हैं। हालांकि अंबाला से वो उम्मीदवार हैं, पंचकुला उसी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां पर आप देखेंगे 18,347 वोटों की उन्होंने बढ़त बना ली है। तो ये बड़ी जानकारी है। पंचकुला से अगर आप देखेंगे तो बंतो कटारिया ने ये बढ़त बनाई हुई है। तौर से लग रहा था आयुष, यहाँ पर बंतो कटारिया बढ़त बनाए हुए थी। पूर्व सांसद रतनलाल कटारिया की पत्नी है, और एक सहानुभूति की लहर जरूर यहां पर दिखाई दी है, और बंतो कटारिया लगातार आगे चल रही हैं। और ग्राफिक्स पर एक नजर डाल लेते हैं। इस वक्त कौन बढ़त बनाए हुए है, कौन पिछड़ रहा है, ग्राफिक्स के जरिए एक नजर डालते हैं हम। हरियाणा में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल करनाल सीट से लगातार आगे चल रहे हैं। हरियाणा में इस वक्त क्या 10 की 10 लोकसभा सीटों का हाल है, वो हम जरा आपको ग्राफिक्स के जरिए बता दें। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल बढ़त बनाए हुए हैं। दिव्यांशु बुद्धिराजा कांग्रेस के प्रत्याशी पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बड़े मार्जिन से जीत का दावा लगातार बीजेपी इस सीट पर कर रही थी, और वो कहीं ना कहीं दिखाई भी दे रहा है, वो आंकड़ा सामने भी आ रहा है। हरियाणा में रोहतक
से दीपेंद्र हुड्डा लगातार आगे चल रहे हैं, एक बड़े मार्जिन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा रोहतक सीट से लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। शुरुआती दौर से ही अगर हम देखें 8 बजे के करीब मतगणना शुरू हुई और 9 बजे के करीब जब रुझान आना शुरू हुए तभी से लगातार हम देख रहे हैं कि सीट पर दीपेंद्र हुड्डा बढ़त बनाए हुए हैं। ग्राफिक्स के जरिए हम एक नजर डाल रहे हैं कि कहां कौन आगे है। अरविंद शर्मा यहां पर बीजेपी के प्रत्याशी सिटिंग सांसद रहे और वो इस वक्त पिछड़ रहे हैं रोहतक की सीट पर। ग्राफिक्स के जरिए हम एक नजर डाल रहे हैं कहां कौन आगे है कौन पीछे है, समझिए जरा। कुमारी सैलजा लगातार आगे चल रही हैं सिरसा की सीट पर। तो सिरसा की सीट पर कुमारी सैलजा लगातार आगे चल रही हैं और शुरुआती दौर से ही वो आगे चल रही हैं। 5 सीटों पर कांग्रेस लगातार बढ़त बनाए हुए है और 5 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। 50-50 का ये मुकाबला इस वक्त चल रहा है और साथ ही साथ आप बड़ी खबरें लगातार देख भी रहे हैं कि कहां कौन आगे चल रहा है। अशोक तंवर सिरसा से पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं कुमारी सैलजा से। कुमारी सैलजा की जीत का दावा लगातार कांग्रेस पार्टी इस सीट पर कर रही थी और रोहतक और सिरसा की सीट को बीजेपी पार्टी भी लगातार कह रही थी कि यहां पर मुकाबला काफी टफ है और वो कहीं ना कहीं दिखाई भी दे रहा है कांग्रेस के प्रत्याशी बढ़त बनाते हुए। और इसी बीच ब्रेकिंग सेंटर का रुख करते हैं सहयोगी आयुष बड़ी खबर के साथ बने हुए हैं लगातार। बिल्कुल, तो ये बड़ी जानकारी एक बार फिर से अपने दर्शकों तक पहुंचाते हैं कि ये बड़ी खबर है आपकी स्क्रीन पर। ये बड़ी और अहम जानकारी, एक और अपडेट, करनाल से मनोहर लाल को बड़ी बढ़त मिल गई है। ये बड़ी और अहम खबर है। करनाल से देखिए मनोहर लाल 96,665 वोटों से आगे चल रहे हैं। ये बड़ी जानकारी है, लगभग 1 लाख के करीब। आप देखिए 96,665 वोट करनाल से मनोहर लाल ने बड़ी बढ़त बना ली है। तो ये सीट का सबसे ज्यादा जिक्र था, सबसे ज्यादा आप कह सकते हैं कि निगाहें इस सीट पर लगी हुई थी क्योंकि पूर्व में मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल, फिर उनको बतौर सांसद भारतीय जनता पार्टी ने करनाल सीट से उतारा और अब एक बड़ी बढ़त वो बनाए हुए हैं। जो अपडेट फिलहाल सामने आई है, मनोहर लाल ने 96,665 वोटों की लीड इस समय बना ली है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी है। सोनल, ओवर टू यू। तो करनाल से मनोहर लाल बढ़त बनाए हुए हैं। मनोहर लाल 96,665 वोटों से आगे चल रहे हैं, जैसे कि अभी आयुष ने भी बताया। और एक बड़ी जीत, बड़े मार्जिन से जीत का दावा जो लगातार बीजेपी कर रही थी करनाल की सीट पर, वो कहीं ना कहीं सच साबित होता दिखाई भी दे रहा है। अपना इलाका है पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल का और यहाँ पर एक बड़ी लोकप्रियता उनकी देखने को मिलती है और वो नजर भी आ रहा है। 1,25,079 वोटों से इस वक्त मनोहर लाल आगे चल रहे हैं, बढ़त बनाए हुए हैं। करनाल से बड़ी जीत पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की कहीं ना कहीं हो सकती है ये। तो 1,02,579 वोटों से इस वक्त आगे चल रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल। ये लगातार ये आंकड़ा आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। मनोहर लाल को यहां पर बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है और बीजेपी बड़ा आश्वस्त थी इस सीट को लेकर कि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो हैं वो एक बड़े मार्जिन से यहां पर जीत दर्ज करेंगे और ये आंकड़ा उसी दिशा में आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे भी रहा है। और काउंटिंग सेंटर का सीधे रुख कर लेते हैं, मेरे सहयोगी वहां पर ज्यादा जानकारी के साथ हैं। क्या आंकड़े इस वक्त क्या नजर आ रहे हैं, किस तरीके की अपडेट मिल रही है? बिल्कुल सोनल, अगर करनाल लोकसभा सीट की बात करें तो इस वक्त मनोहर लाल जिस तरह से बड़ी बढ़त के साथ नजर आ रहे हैं और ये आंकड़ा जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। देखिए बढ़त तो लगातार हासिल वो कर रहे हैं लेकिन आंकड़ा जो है वो बहुत कुछ कहता है और आंकड़ा कहां तक पहुंचा है ये जानेंगे करनाल काउंटिंग सेंटर पर जो हमारे सहयोगी बने हुए हैं। देखिए दीपसी, करनाल की बात करें तो लगातार एक तरफा मुकाबला दिखाई दे रहा है। हम सुबह से पल पल का अपडेट आपको दिखा रहे हैं। मनोहर लाल सुबह से बड़ी बढ़त बनाए हुए हैं। 1 लाख से ज्यादा वोटों से मनोहर लाल आगे चल रहे हैं। बिल्कुल 1,02,579 वोटों से इस वक्त मनोहर लाल आगे चल रहे हैं और ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। चूंकि इससे पहले 96,000 वोटों से आगे थे और अब ये रुझानों में आंकड़ा बढ़ चुका है जो कि 1 लाख क्रॉस कर गया है। बिल्कुल दीपसी, जीत होगी, जीत कितनी बड़ी होगी यही बीजेपी के लीडर्स लगातार कह रहे थे कि इस सीट पर हम जीतेंगे लेकिन कितने मार्जिन से जीतेंगे वो अब देखने वाली बात रहेगी। 1 लाख प्लस वोटों से पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस वक्त आगे चल रहे हैं करनाल की सीट पर। 5 सीटों पर कांग्रेस पार्टी लगातार बढ़त बनाए हुए है और बीजेपी 5 सीटों पर आगे चल रही है। तो एक पे इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी भी लगातार आगे चल रहे हैं। आयुष मेरे सहयोगी ब्रेकिंग सेंटर पर हैं, बड़ी खबरें लगातार हम तक पहुंचा रहे हैं।
बिल्कुल, तो अब एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इस बीच क्या बड़ी जानकारी है ये देखिए। सबसे पहले एक और अहम खबर आप तक पहुंचाते हैं करनाल विधानसभा उपचुनाव के रुझान से जुड़ी हुई। तो करनाल में विधानसभा का उपचुनाव भी हो रहा है, इस पर भी नजर रखिए। 24,400 वोट, यहां से नायब सैनी अभी फिलहाल आगे हैं। ये करनाल विधानसभा का भी आपको रुझान हम बता रहे हैं, क्योंकि करनाल मैंने जैसे पहले भी आपसे कहा, इसलिए बेहद हॉट सीट एक तरीके से आप कह रहे हैं कि इसको माना जा रहा था, क्योंकि एक पूर्व मुख्यमंत्री, एक मौजूदा मुख्यमंत्री, दोनों इसी सीट से, एक लोकसभा के चुनाव में, एक विधानसभा के उपचुनाव में। आप देखिए 24,400 वोटों की बढ़त बना ली है नायब सैनी ने। ये रुझान अभी फिलहाल सामने आ रहा है। तो ये करनाल विधानसभा का उपचुनाव का रुझान भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एक एक अपडेट आपकी स्क्रीन पर लगातार चल रही है। इसके अलावा जो टैली है वो भी आप देख रहे हैं, 5 और 5 लगातार बना हुआ है, और कुछ सीटें बहुत दिलचस्प, जिसका जिक्र लगातार हम लोग कर रहे हैं। उन सीटों पर भी आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो बढ़त है वो लगातार आगे पीछे हो रही है। तो चाहे नायब सैनी हो या पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल हो, मुख्यमंत्री हो, पूर्व मुख्यमंत्री हो, दोनों ही करनाल से लगातार आगे चल रहे हैं और एक बड़े मार्जिन की तरफ ये जीत जाती हुई दिखाई दे रही है। चाहे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की बात कर लें, और अच्छे खासे मार्जिन से नायब सैनी भी आगे चल रहे हैं। भिवानी से संवाददाता रवि जांगड़ा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भिवानी का जरा अपडेट ले लेते हैं। भिवानी के लोगों की धड़कनें, वहां के प्रत्याशियों की धड़कनें भी तेज होती चली जा रही होंगी रवि, क्योंकि कभी आगे जाते हुए बीजेपी के प्रत्याशी दिख रहे हैं, कभी कांग्रेस के प्रत्याशी दिख रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग मुकाबला दिख रहा है। अनम्यूट कीजिए आप खुद को रवि, आपकी आवाज नहीं आ रही हम तक। अनम्यूट। जी रवि बोलिए। सोनल आ रही है आवाज? जी बिल्कुल आ रही है, बताइए रवि। देखिए सोनल, ना केवल भिवानी महेंद्रगढ़ बल्कि तमाम 10 की 10 लोकसभा सीटों पर हालात ये हैं। 2-3 सीटों को अगर छोड़ दिया जाए, रोहतक की सीट को छोड़ दिया जाए, करनाल की सीट को छोड़ दिया जाए, तमाम सीटों पर, सिरसा की सीट को छोड़ दिया जाए, 7 सीटों पर इसी तरह का आलम है। 1000, 2000, 1200 इस तरह से जो है हालात है। आज सुबह से हमने देखा था, चाहे पहले राउंड की गिनती थी, भिवानी महेंद्रगढ़ संसदीय क्षेत्र की अगर बात की जाए तो चौधरी धर्मवीर सिंह कभी 2000 वोटों से आगे, कभी 1500 वोटों से आगे, और फिलहाल की स्थिति यह है कि 6830 वोटों से आगे धर्मवीर सिंह चल रहे हैं ओवरऑल अगर मैं बात करूं। लेकिन इस बीच आज खुद धर्मवीर सिंह ये कहते, सकुचाते नजर आए थे कि जीत उनकी होगी या नहीं होगी। हालांकि उनका ये कहना था कि जनता तय करेगी, जनता ही भविष्य तय करेगी। ठीक है रवि आप बने रहिएगा हमारे साथ। ब्रेकिंग सेंटर का रुख कर लेते हैं। आयुष, क्या बड़ी खबर है? बिल्कुल, बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। एक अपडेट लगातार इंडिया न्यूज हरियाणा आप तक पहुंचा रहा है, और अब बड़ी जानकारी आपके स्क्रीन पर इस समय आ चुकी है। सोनीपत से मोहनलाल बड़ोली आगे हो गए हैं। ये बहुत दिलचस्प है। मोहनलाल बड़ोली आगे हो गए हैं सोनीपत सीट से 2901 वोट। देखिए जिस बात का जिक्र अभी हो रहा था कि देखिए जो बढ़त है वो कितनी है, अभी कुल आप देखेंगे तो 21,623 वोट अभी मिले हैं, लेकिन बढ़त 2,07,772 वोट उनको मिले हुए हैं। तो मोहनलाल बड़ोली लगातार जो लीड है वो अब उन्होंने बनाई है, और ये जो बढ़त है वो आपकी स्क्रीन पर है। इंटरेस्टिंग है। देखिए पॉलिटिक्स में जब नतीजे आते हैं तो ये देखिए आप कितना इंटरेस्टिंग है। पहले सतपाल ब्रह्मचारी लगातार आगे चल रहे थे, कांग्रेस पार्टी एक ऑप्टिमिस्टिक मोड पर दिख रही थी, और अब देखिए आप लगातार मोहनलाल बड़ौली बढ़त बनाए हुए हैं। देखिए सीटें बहुत रोमांचक हैं, बहुत रोचक है ये मुकाबला। किस और किस दिशा में आगे बढ़ेगा कुछ नहीं कहा जा सकता। रवि जांगड़ा मेरे सहयोगी लगातार बने हुए। रवि, भिवानी सीट का ब्यौरा दे रहे हैं हमें। रवि, बिल्कुल, भिवानी महेंद्रगढ़ का हम लगातार सोनल जिक्र कर रहे थे, और अभी चूंकि जिस तरह के हालात थे, जिस तरह की स्थिति देखने को मिली थी कि कभी 1500, कभी 2000, कभी 2200, यानी धर्मवीर सिंह सुबह से ही अगर सारे ओवरऑल तमाम 9 विधानसभा का जिक्र किया जाए तो तमाम 9 विधानसभा से धर्मवीर सिंह अगर उनका आकलन किया जाए तो आगे दिखाई दे रहे थे। किसी क्षेत्र से जो है हालांकि 2000-3000 वोटों से पीछे, लेकिन ओवरऑल अगर मैं जिक्र करूं तो ओवरऑल 6830 फिलहाल की जो स्थिति है, 6830 वोटों से धर्मवीर सिंह अभी आगे चल रहे हैं अपने निकटतम प्रतिद्वंदी से। और बड़ी बात सामने आई थी कि जो धर्मवीर सिंह लगातार दावा करते थे कि वो जो है चुनाव जीतेंगे, निश्चित तौर पर जीतेंगे, तो आज जब उनसे बात की गई थी तो वो जो है सकुचाते नजर आए थे। उन्होंने ये कहा था कि जनता तय करेगी कि आखिर किसको जिताएगी, कौन हारेगा। चल रहे हैं भिवानी से मेरे सहयोगी रवि जांगड़ा अपडेट दे रहे हैं, लगातार हम भी आप तक पहुंचा रहे हैं। एक और बड़ी खबर का सीधा रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले ये देखिए बड़ी जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार आप देख पा रहे हैं। किस तरीके के रुझान है पूरे अगर बात करें देश में, और हम बात करने के हमारे साथ है हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है। सर, अब जो मतगणना चल रही है, रुझान जिस तरीके सामने आ रहे हैं, रोहतक भी बात करें 1.25 लाख से ज्यादा का मार्जिन, किस तरीके से देखते हैं पूरे हरियाणा की बात? देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि हरियाणा में कांग्रेस के पक्ष में लहर चल रही है। मैंने चुनाव के दिनों में कहा था ये,
और वो सिद्ध हो रहा है। और आप देख रहे हैं हर सीट पे हमारी बढ़त है, एक दो को छोड़ के, और उसका भी देखेंगे आखिर तक क्या रहेगा। जो हरियाणा में दिख रहा है, देश भर में भी कई काफी बढ़कर सीटें मिल रही हैं, किस तरीके से इसको देख? हाँ, जैसे यूपी में है, राजस्थान में है, उम्मीद के मुताबिक चल रहे हैं, और ये एक दर्शाता है लोगों की सोच। तो अच्छी परफॉर्मेंस रही है। हरियाणा में अभी 6 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं, किस तरीके की उम्मीदें कर रहे हैं शाम तक? जैसे नहीं, 7 सीटों पे बढ़त है हमारी, उम्मीद है। अभी तो समय है, जैसे मैंने कहा था, हो सकता है क्लीन स्वीप हो जाए, एक आध सीट को छोड़ के। एक प्रश्न पूछना चाहेंगे, मुद्दे कौन सा मानते हैं जो कहीं ना कहीं पक्ष में गए हैं? हम जो मुद्दों की बात करें जो रहे, क्या कारण मानते हैं जो पक्ष में आप? बेरोजगारी जो हुई है, नॉन परफॉर्मेंस सरकार की जो है, और जिस प्रकार से हरियाणा को पीछे धकेल दिया इस सरकार ने 10 साल में, महंगाई है, कानून व्यवस्था है, खेल और खिलाड़ियों के साथ जो व्यवहार हुआ, क्योंकि हरियाणा तो जो है जय जवान जय किसान जय पहलवान के नाम से जाना जाता था, तो किसान का भी इन्होंने कुछ नहीं किया। जवान का आपने देख रहे हैं वो ऐसी स्कीम ला के, अग्निवीर ला के वो किया। खिलाड़ियों का साथ जो अपमान हुआ हमारी पहलवान बेटियों का दिल्ली में आपने देखा, तो हर वर्ग इस सरकार से विमुक्त था। ये मुद्दा तो अगर बात करें तो लगातार मतगणना जारी है, और रुझानों में जिस तरीके से अगर बात करें तो हरियाणा में कांग्रेस को एक अच्छा आंकड़ा मिलता नजर आ रहा है। उसी को लेकर के भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि ये आंकड़ा और बढ़ेगा। हालांकि देश भर में उन्होंने तमाम मुद्दों को लेकर के बात करी जो इनके पक्ष में रहे। दौर है, खुशी की लहर है। कांग्रेस पार्टी बड़े आशावादी तरीके से पहले भी कहती आई, और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अब ये बयान दिया है कि हमारे पक्ष में लहर है, 7 सीटों पर हम बढ़त बनाए हुए हैं, उनका कहना है। और बाकी जो सीटें हैं उन पर भी देखेंगे, वहां पर भी जो फाइनल नतीजे होंगे वो बताएंगे। तो देखिए, तमाम पार्टीज अपने अपने तरीके से दावे कर रही थी, लेकिन दावे मैंडेट में किसके साबित होते हैं, सच किसके साबित होते हैं, जनता किस पर अपना प्रतिनिधित्व किसको सौंपती है, ये तो समय बताता है। लेकिन फिलहाल जो ये नतीजे जिस दिशा में जा रहे हैं, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो क्लीन स्वीप का दौर बीजेपी का रहा, वो अब की बार दोहराता हुआ तो नजर नहीं आ रहा है। हर सीट पर हमारी बढ़त है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये बात कह रहे हैं। बड़ी अपडेट, क्योंकि हमारे ब्यूरो चीफ दीपक शर्मा ने अभी बातचीत की, आपने सुना भी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को। उनका कहना है कि हमने मेहनत की है, और जो मुद्दे रहे हैं कांग्रेस पार्टी ने, जो बेरोजगारी महंगाई के मुद्दे उठाए हैं, उनका एक इम्पैक्ट, उनका एक प्रभाव मैंडेट के तौर पर दिखाई भी दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से हमने खास बातचीत की है, और उन्होंने कहा है कि हर सीट पर हमारी बढ़त है। तो कांग्रेस बड़े कॉन्फिडेंस मोड में पहले भी दिख रही थी और अभी भी नजर आ रही है, क्योंकि एक अच्छे खासे परफॉर्मेंस का यहाँ पर हम देख सकते हैं। कांग्रेस पार्टी परफॉर्म करती हुई दिखाई दे रही है, 5 सीटों पर आगे चल रही है। आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी सुशील गुप्ता भी बढ़त बनाए हुए हैं, और 4 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कह रहे हैं। तो देखिए, लगातार हम देख रहे हैं कि इस वक्त जो नेता हैं उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको समझने की कोशिश कर रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं, और जो नतीजे आ रहे हैं उस पर उनका कमेंट क्या है, उनकी प्रतिक्रिया क्या है, वो भी इंडिया न्यूज हरियाणा लगातार आप तक पहुंचा रहा है। सुबह 6 बजे से लगातार हमारी कवरेज जारी है। आगे भी आप देखेंगे कि किस तरीके से हम हर सटीक नतीजा आप तक पहुंचाएंगे। ग्राफिक्स के जरिए 10 की 10 सीटों का हाल इस वक्त क्या है, ये देखिए। तस्वीरों के जरिए आप समझ पा रहे हैं, ये जो ट्रैक्टर आपको खेत में लहराते हुए नजर आ रहे हैं, उनमें साफ तौर पर क्या इस वक्त पिक्चर है हरियाणा की, वो आप अंदाजा लगा सकते हैं। किसानों की धरती, जवानों की धरती है हरियाणा, और इस वक्त राजनीतिक ट्रैक्टर, राजनीतिक हलचल किस और है वो देखिए। इंडिया गठबंधन 1 सीट पर अपना प्रत्याशी घोषित कर चुका था, और वो फिलहाल बढ़त बनाए हुए हैं। सुशील गुप्ता की कल भी प्रतिक्रिया हमने सुनी, वो काफी आशावादी नजर आ रहे थे। और बीजेपी जो है 4 सीटों पर इस वक्त आगे चल रही है।
ये देखिए, और कांग्रेस पार्टी जो है वो 5 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, जिसमें इंक्लूडिंग इंडिया गठबंधन की सीट भी है, कुरुक्षेत्र की जो सीट है, और एक सीट जिस तरीके से मैंने पहले भी बताया, क्योंकि गठबंधन में इस वक्त इंडिया गठबंधन जो है वो अगेंस्ट में है बीजेपी के, और ऐसे में आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं सुशील गुप्ता वो भी आगे चल रहे हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जो तस्वीर है इस वक्त अभी तक जो, क्योंकि 12 बजे का वक्त, 12:15 बजे का वक्त हो गया है, और अभी तक जो पिक्चर सामने आई है नतीजों की वो हम आप तक पहुंचा सकें, क्योंकि पल पल बदल रही है। बेसब्री से इंतजार प्रत्याशी भी कर रहे होंगे कि कब जीत का परचम फहराएं वो, और कब जीत का सेहरा उनके सिर पर बंधे। हार मायूस करती है, लेकिन ये जीत और हार अब किसके खाते में जाती है तो समय बताएगा। लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें बहुत रोचक हैं, मुकाबला बहुत रोचक है इस बार हरियाणा में, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि इस बार ये राह जो है वो किसी भी पार्टी के लिए आसान नहीं है। लहर जैसी कोई चीज नहीं है, पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स भी ये बात कह रहे थे, लेकिन ये लहर, ये इस वक्त जो चल रही है, जो एक 50-50 का मुकाबला चल रहा है, वो अंत तक किस तरीके से रहता है, क्योंकि अभी भी मतगणना चल रही है। नतीजे साफ सटीक जो हैं वो एट लास्ट मोमेंट पर पता चलेगा कि कहां से कौन सा प्रत्याशी जीत दर्ज करता है। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है जानना कि इस वक्त स्थिति क्या चल रही है। मतगणना केंद्रों पर गहमागहमी तेज है, फुल ऑफ ड्यूटीज, फुल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तमाम जो अधिकारी हैं वो नजर आ रहे हैं। भिवानी से सहयोगी रवि जांगड़ा जुड़े हुए हैं, लगातार अपडेट वहां से दे रहे हैं। रवि, भिवानी की अगर बात करें तो वही मार्जिन बड़ा इंटरेस्टिंग है, कुछ हजार की एक दौड़ नजर आ रही है, आगे पीछे प्रत्याशी नजर आ रहे हैं। फिलहाल तो एक बार ताजा आंकड़ा बता दीजिए, क्या है वहां पर? बिल्कुल बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया सोनल। अभी 6830 का आंकड़ा मैंने बताया था, लेकिन 12,000 क्रॉस कर चुका है। 12,000 से ज्यादा का आंकड़ा, धर्मवीर सिंह आगे चल रहे हैं। अभी फिलहाल की स्थिति की बात करें, लगातार जो है मतगणना जारी है तमाम 9 के 9 विधानसभा क्षेत्रों की। ओवरऑल जो आंकड़ा मैंने बताया है, अभी चंद मिनट पहले हमने बात की थी, 6830 वोटों से धर्मवीर सिंह आगे थे, लेकिन बहरहाल 12,000 वोटों से धर्मवीर सिंह आगे चल रहे हैं। जो लेटेस्ट आंकड़ा है, जो ताजा तरीन आंकड़ा है, 12,000 वोटों से लगातार बढ़त बनाए हुए धर्मवीर सिंह, एकमात्र ऐसे कैंडिडेट लगातार मनोहर लाल के बाद, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के बाद, जिनकी लगातार बढ़त जो है जारी है। तो कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि मार्जिन जो है जीत का, हालांकि धर्मवीर सिंह 13 नंबर को लक्की मानते हैं। आज हमने बात की थी 13 नंबर जो है लक्की, चाहे गाड़ियों का नंबर हो, कोठी का नंबर हो, मकान का नंबर हो, और 13 तारीख को उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी। आज जो है अगर उस लिहाज से बात करें, देसी कैलेंडर के हिसाब से बात करें, धर्मवीर सिंह का साफ तौर पर कहना था आज 13 है, और 13 के दिन क्या गुल खेलेगा ये वक्त बताएगा। जीत कितनी होगी, मार्जिन कितना होगा, इस बात को भी वो सकुचाते हुए कह रहे थे, लेकिन साफ तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, क्योंकि अभी फिलहाल जो है काउंटिंग लगातार जारी है, आधी काउंटिंग भी नहीं हुई है। ऐसे में ये आंकड़ा जो है 12 से 13,000 का आंकड़ा, तो फिलहाल ऑप्टिमिस्टिक नजर आ रहे हैं। 13 का दिन है, उनको बोलिए थोड़ा जो रूह अफ़ज़ा का पानी है और जो तरबूज है वो तैयार कर लें वो, क्योंकि एक अच्छी दिशा में नतीजे जा रहे हैं। ब्रेकिंग सेंटर का रुख कर लेते हैं। ब्रेकिंग सेंटर पर सहयोगी आयुष के पास बड़ी खबर है। बिल्कुल, तो बड़ी खबर अपने दर्शकों तक पहुंचा देते हैं। तो ये बड़ी और अहम जानकारी अब आपकी स्क्रीन पर है, क्योंकि ये पल पल जो आंकड़े हैं वो आप देखिए किस तरीके से बदलते हैं। अब करनाल से मनोहर लाल को और बड़ी बढ़त मिल गई है। ये वो सीट है जो कि लगातार आप देख रहे हैं कि बढ़त बनाए हुए है। अब ये जो बढ़त है 1 लाख से भी ज्यादा हो गई है। तो करनाल से मनोहर लाल ने ये बड़ी बढ़त बना ली है। तस्वीरें अब बदलती हुई बिल्कुल 1,09,380 वोटों की जो बढ़त है वो साफ तौर पर दिख रही है। तो मनोहर लाल ने ये बढ़त बनाई है 1,09,380 वोटों की। तो ये एक बड़ी बढ़त है जो कि करनाल सीट से बड़ी बढ़त। ठीक है आयुष, देखिए लगातार हम अपने दर्शकों को अपडेट दे रहे हैं और काउंटिंग सेंटर से हम आंकड़े बता रहे हैं। काउंटिंग सेंटर पर दीप्सी मेरी सहयोगी वहां से जुड़ी हुई है। दीप्सी, क्या है आंकड़ा इस वक्त, क्या अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, करनाल से जो अपडेट लगातार सामने आ रहा है वो हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। और जो बड़ी बढ़त बनी हुई है पूर्व सीएम मनोहर लाल की बीजेपी प्रत्याशी की, वो हम लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। 1,09,000 का जो आंकड़ा है वो क्रॉस हो चुका है। इससे पहले आंकड़ा 1,02,000 का था, लेकिन अब और बड़ी बढ़त मिलती हुई नजर आ रही, यानी कि रुझान जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं। बड़ी बढ़त, ब्रेकिंग सेंटर का रुख करते हैं। आयुष, बड़ी खबर आ रही है कोई? तो दर्शकों तक पहुंचाते हैं। तो एक और बड़ी खबर, फरीदाबाद से कृष्णपाल गुर्जर आगे हैं। तो ये लगातार आगे बढ़त बनाए हुए हैं। कृष्णपाल गुर्जर ने 78,486 वोटों से जो बढ़त है वो बना ली है। तो कांग्रेस के महेंद्र प्रताप फरीदाबाद से पीछे चल रहे हैं।
फरीदाबाद से ब्यूरो चीफ देवेंद्र कौशिक भी जुड़ गए हैं हमारे साथ। फरीदाबाद से अपडेट आपने सुनी, कितने मार्जिन से कृष्णपाल गुर्जर आगे चल रहे हैं, ज्यादा जानकारी देवेंद्र से ले लेते हैं। देवेंद्र, एक बार फिर से अपने प्रदर्शन को दोहराते हुए कृष्णपाल गुर्जर नजर आ रहे हैं फरीदाबाद में। बिल्कुल निश्चित तौर से सोनल, जिस तरह से देखिए शुरुआत जो थी वो बड़ी धीमी हुई थी और ऐसे में टक्कर फरीदाबाद में बड़ा मुकाबले का माना जा रहा था, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे अब 7वें राउंड की काउंटिंग सामने आई है, लगातार अब कृष्णपाल गुर्जर बढ़त बनाए हुए हैं और ऐसा समर्थकों की तरफ से अब कहा जा रहा है कि कृष्णपाल गुर्जर हैट्रिक लगाने जा रहे हैं। यानी कि फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र में 6 बार कांग्रेस जीत चुकी है और 6ठी बार इस बार बीजेपी के जो कृष्णपाल गुर्जर हैं वो जीतने के लिए मैदान में उतरे थे। तो माना जा सकता है कि कुछ ही वक्त का और बचा है, करीब 2 घंटे बाद में बिल्कुल तस्वीर फरीदाबाद की साफ होती हुई दिखाई देगी और ऐसे में कृष्णपाल गुर्जर कांग्रेस की बराबरी करते हुए दिखाई देंगे। यानी कि 6 बार कांग्रेस और 6 बार बीजेपी की जीत सुनिश्चित होने जा रही है और ऐसा समर्थक लगातार अब दावा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अगर शुरुआती दौर की बात करें तो निश्चित तो जरूर पलवल, हथीन और होडल में कृष्णपाल गुर्जर थोड़े से पिछड़ते जरूर नजर आए थे, लेकिन इतना वो नहीं पिछड़ रहे थे, मार्जिन बहुत कम था। लेकिन अगर प्रतला, उसके बाद में बल्लभगढ़, फरीदाबाद, तिगांव, एनआईटी और बड़कल, एनआईटी को अगर छोड़ दें तो बाकी में वो लीड लेते हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन 7वें राउंड में आकर अब एनआईटी, चूंकि वहां से कांग्रेस के विधायक हैं नीरज शर्मा, उनकी तरफ से दावा किया जा रहा था कि वो एनआईटी से महेंद्र प्रताप को जिता के भेजेंगे। लेकिन बात कर ले हम देवेंद्र, तो जीत के अंतर के लिहाज से तीसरी ये सीट रही थी, यहाँ पर 3 सीटों में थी टॉप 3 में, जहाँ पे जीत का अंतर बहुत ज्यादा रहा था। इस बार भी क्या ऐसा होने की संभावना है क्या? देखिए बिल्कुल, अगर ऐसा जिस तरह आप 19 का जिक्र कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसके बाद में करनाल संजय भाटिया और तीसरे नंबर पर कृष्णपाल गुर्जर, तीसरी उनकी बड़ी जीत थी देश में। ठीक है देवेंद्र, लौटूंगी आपके पास। ब्रेकिंग सेंटर से आयुष मेरे सहयोगी बड़ी खबर दे रहे हैं। आयुष, बिल्कुल, चलिए और एक और बड़ी जानकारी है रोहतक से, तो रोहतक से बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा देते हैं। लगातार आप देख रहे हैं कि यहाँ से दीपेंद्र हुड्डा बढ़त बनाए हुए हैं और अब दीपेंद्र हुड्डा की जो बढ़त है वो 1,40,000 वोटों की हो गई है। तो इसको आप डिसाइसिव एक तरीके से मान सकते हैं, क्योंकि ये तय हो रहा है कि दीपेंद्र हुड्डा न सिर्फ बढ़त बनाए हुए हैं बल्कि ये सीट कांग्रेस के खाते में तय मानिए की जाती हुई है, क्योंकि 1,40,000 की बढ़त एक अच्छी खासी लीड है और रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा ने ये बढ़त बना ली है। लगातार आपने देखा कि जैसे ही वोटिंग काउंटिंग शुरू हुई थी उसके बाद से ही ये जो बढ़त है वो बनती हुई नजर आ रही थी और अब एक बार फिर से 1,40,000 वोट की ये बढ़त। रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा आगे चल रहे हैं और एक बड़े मार्जिन से आगे चल रहे हैं। लगातार हम देख रहे हैं कि शुरुआती दौर से अब तक बढ़त बनाए हुए हैं दीपेंद्र हुड्डा। और इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं आयुष। बिल्कुल, तो एक और बड़ी जानकारी है, अब सिरसा से क्या हाल है ये भी अपने दर्शकों तक पहुंचाते हैं। और सिरसा से इस समय कुमारी सैलजा आगे चल रही हैं, ये बड़ी जानकारी है। सिरसा से कुमारी सैलजा की बढ़त कितनी है ये भी आपको बताते हैं। तो ये है 1,39,143 वोटों की बढ़त है और 3,70,919 वोट कुमारी सैलजा को मिले हैं। तो 1,39,143 वोट, ये एक बड़ी बढ़त कुमारी सैलजा ने बना रखी है। साहिल रुखाया मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। साहिल, कहां पर हैं आप, कहां मौजूद हैं, क्या डिटेल्स हैं, क्या जानकारी ताजा निकलकर सामने आ रही है? बिल्कुल, इस वक्त सोनल मेरी मौजूदगी चंडीगढ़ के अंदर मौजूद है, क्योंकि चंडीगढ़ का चुनाव भी काफी जिस तरीके से पूरे देश भर में चर्चा में है, क्योंकि यहाँ से जो कांग्रेस के और आम आदमी पार्टी के साझा उम्मीदवार जो मनीष तिवारी है और वहीं बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी से जो है संजय टंडन जो है मैदान में है। अब तक फिलहाल 7 राउंड की जो गिनती है वो कहीं ना कहीं हो चुकी है। 10,485 वोटों से जो इंडिया गठबंधन के जो उम्मीदवार है मनीष तिवारी वो आगे चल रहे हैं। तो लगातार जिस तरीके से लीड जो है वो मनीष तिवारी की बढ़ती जा रही है, तो वैसे में देखने वाली बात ये होगी कि चंडीगढ़ की लोकसभा सीट पर आखिरकार
कौन काबिज होगा। अगर पूरे हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा की बात करें तो हरियाणा की 5 सीटों पर कांग्रेस और 5 सीटों पर जो बीजेपी जो है वो कहीं ना कहीं बढ़त जो है वो बनाए हुए है। तो ऐसे में हरियाणा की रोहतक, सिरसा और करनाल की सीट जो है वो लगातार वोट सीट बनी हुई है, क्योंकि लगातार मार्जिन जो है यहाँ से बढ़ता जा रहा है। 1,40,000 की लीड जो है लगातार दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो बनाए हुए हैं। अगर कुमारी शैलजा की बात की जाए तो कुमारी शैलजा भी 1,39,000 जो वोटों की लीड है वो लगातार बनाए हुए। इसके साथ साथ मनोहर लाल खट्टर जो करनाल से बीजेपी के जो उम्मीदवार है वो भी लगातार बढ़त जो है वो बनाए हुए हैं। तो ऐसे में लगातार हरियाणा की ऐसी काफी सीटें हैं जिस पर कांटे का मुकाबला जो है वो देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में किसी को उम्मीद नहीं थी कि कांग्रेस जो है ठीक है साहिल, चंडीगढ़ की सीट पर भी लगातार जो मनीष तिवारी हैं वो बढ़त बनाए हुए हैं, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं। और इसी बीच केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुन लिए। सामने आ रहे हैं और मुझे लगता है जब तक पूरे आंकड़े आएंगे शानदार रिजल्ट एक बार फिर होगा, क्योंकि तीसरी बार सरकार बनाना अपने आप में कई बार चुनौती होता है, लेकिन असंभव को भी संभव करके दिखाएंगे। एक तरफ इंडिया ब्लॉक भी काफी खुश नजर आ रहा है, उनको लग रहा है कि उनकी भी काफी इंप्रूवमेंट हुई है पहले से, और उनकी भी एक मीटिंग होने जा रही है, कैसे देखते हैं? देखिए, जहां एक और भारतीय जनता पार्टी 250 सीटों पार करने दिख रही है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस अभी 100 सीटों के आसपास भी नहीं दिख रही। अपने आप में काफ़ी गैप है और कुल मिला के जो हमारा एनडीए गठबंधन है उसको भारी बढ़त बाकियों से बनाई हुई और आगे भी बनी रहेगी। लगातार 5वीं जीत की तरफ बढ़ रहे हैं तो जिम्मेदारी और बढ़ गई आपकी? मैं जनता का आभारी हूं जिन्होंने 5वीं बार हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से अब तक भारी बढ़त दिलाई है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी ने, आदरणीय गृह मंत्री अमित भाई ने, सभी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने बहुत विश्वास हर बार व्यक्त किया और मुझे पूर्ण आशा है कि उनकी उम्मीदों पर हम लोग खरा उतरे भी हैं। रिजल्ट हिमाचल प्रदेश का और हमीरपुर संसदीय क्षेत्र का भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है और देश में भी भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बनेगी। ये प्रत्याशी हैं अनुराग ठाकुर और लगातार बढ़त बनाए हुए हैं और एक बार फिर से उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी जीत का दावा किया है। सीधा सिरसा लिए चलते हैं अपने दर्शकों को। सिरसा से सहयोगी विजय मेरे साथ हैं, वहां का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर ब्रेकिंग सेंटर का रुख करते हैं। आयुष, तो चलिए इस बीच एक बड़ी जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचा देते हैं। तो ये बड़ी और अहम जानकारी अपडेट इस बीच आपके स्क्रीन पर। भिवानी महेंद्रगढ़ से धर्मवीर सिंह आगे चल रहे हैं, ये बड़ी जानकारी है। धर्मवीर सिंह 15,349 वोटों की लीड अब बना चुके हैं। तो धर्मवीर सिंह 15,349 वोटों से आगे चल रहे हैं। ये भिवानी महेंद्रगढ़ से अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। ये बड़ी खबर है, 15,349 वोटों की बढ़त धर्मवीर सिंह ने बना ली। सिरसा का रुख कर लेते हैं। सिरसा से सहयोगी विजय जुड़े हुए हैं हमारे साथ। विजय, क्या हलचल है सिरसा में? लगातार कुमारी शैलजा आगे चल रही है वहां पर पहले राउंड से। बिल्कुल, जब से ही लोकसभा चुनाव 2024 की काउंटिंग शुरू हुई थी, कुमारी शैलजा लगातार लीड बनाते हुए दिखाई दे रही है और अब जानकारी मिल पा रही है कि कुमारी शैलजा को अब तक 3,79,382 मत मिल चुके हैं, जबकि इसके मुकाबले डॉक्टर अशोक तंवर जो बीजेपी से उम्मीदवार हैं उनको 2,38,003 वोट मिल चुके हैं। यानी कि जो अब दोनों के बीच का वोटों का जो अंतर है वो 1,41,000 से ज्यादा वोटों का अंतर हो चुका है, जिसे क्रॉस कर पाना डॉक्टर अशोक तंवर के लिए बेहद चुनौती होगा। हालांकि डॉक्टर अशोक तंवर भी एक मंजे हुए राजनीति के खिलाड़ी हैं, ऐसे समीकरण उनके सामने अक्सर आते रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अब इस लीड को क्रॉस कर पाना डॉक्टर अशोक तंवर के लिए काफी मुश्किल हो सकता है, क्योंकि अब जो जानकारी मिल पा रही है कि 12:30 बजे का वक्त हो चुका है। तो ऐसे में 3 या 4 घंटे की जो काउंटिंग है वो शेष रह चुकी है। हालांकि अभी कुमारी शैलजा को भी काफी वोट मिलने की उम्मीद है और अशोक तंवर को भी काफी वोट मिलने की उम्मीद है, लेकिन अभी जो जानकारी मिल पा रही है कि 1,41,000 वोटों से कुमारी शैलजा लीड कर रही हैं। हालांकि कितने वोटों से वो आगे लीड करेंगी या कितने वोट उनके कम होंगे ये थोड़ी देर में ही तस्वीर साफ हो जाएगी, लेकिन डॉक्टर अशोक तंवर और कुमारी शैलजा में ही ये मुख्य मुकाबला माना जा रहा है। तो इससे साफ अभी यही जाहिर हो रहा है कि डॉक्टर अशोक तंवर अभी 1,41,000 वोटों से पीछे हैं। हालांकि कई राउंड की जो वोटिंग काउंटिंग है वो अभी बकाया है। ऐसे में देखना होगा कि अशोक तंवर
कितने वोटों से या कितने आगे निकल पाते हैं या नहीं निकल पाते, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अभी फिलहाल जो इंडिया न्यूज हरियाणा के दर्शकों के लिए एक अहम जानकारी है कि कुमारी शैलजा जो कांग्रेस से उम्मीदवार हैं 1,41,000 वोटों से आगे चल रही है। जी ठीक है विजय, आप इस पर नजर बनाए रखिएगा। तो सहयोगी सिरसा से विजय हमारे साथ जुड़े हुए थे, वो कह रहे हैं कि लगातार जो है बढ़त बनाए हुए हैं कुमारी शैलजा, और हम आंकड़ों के जरिए दिखा भी रहे हैं अपने दर्शकों को। ब्रेकिंग सेंटर का रुख कर लेते हैं, आयुष के पास बड़ी खबर है। तो एक बार फिर से अपने दर्शकों को एक बड़ी जानकारी से रूबरू करवाते हैं। गुरुग्राम से इस बीच क्या आंकड़ा सामने आ रहा है ये आपको बताते हैं। राज बब्बर आपको बता दें कि आगे चल रहे हैं, तो राज बब्बर ने बढ़त बनाई हुई है, ये बड़ी जानकारी है गुरुग्राम से। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। गुरुग्राम से देखिए लीड है राज बब्बर की 35,079 वोटों की, जो कि उन्होंने लीड ले ली है। तो ये 35,000 की अब आप कह सकते हैं कि ठीक ठाक लीड है। 2,90,746 वोट राज बब्बर अभी तक ले चुके हैं, जिसमें से बढ़त 35,079 वोटों की है। तो राज बब्बर ने ये बढ़त बना ली है। ये बहुत दिलचस्प है गुरुग्राम की सीट जहां पर राज बब्बर आगे चल रहे हैं, और ये लगातार आप देख रहे हैं, क्योंकि ये जो आंकड़ा है बहुत दिलचस्प है। अब 35,079 वोटों की ये लीड है। अब देखना ये है कि यहां से और कितनी बढ़त वो बनाते हैं, या इस बढ़त को वो बरकरार रख पाते हैं या फिर नहीं, क्योंकि राज बब्बर 35,079 वोटों से अभी फिलहाल आगे हैं। ये अपडेट आप तक हम लगातार पहुंचा रहे हैं। ये भी बात इंटरेस्टिंग है आयुष की 2019 के मुकाबले में जो वोटिंग परसेंटाइल रहा है वो इस बार काफी कम रहा है, और राज बब्बर भी काफी ऑप्टिमिस्टिक इसको लेकर नजर आ रहे थे। कई ऐसे तबके, कई ऐसे समुदाय गुरुग्राम में जिनको साधने की कोशिश कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगातार हो रही थी, खासतौर पर जो मेव समाज है उसको लेकर बहुत आशावादी थी कांग्रेस पार्टी की मेवों का सहारा जो है वो राज बब्बर को मिल सकता है, और वो कहीं ना कहीं दिखाई भी दे रहा है, क्योंकि बढ़त बनाए हुए हैं लगातार। वहां पर वो कौन से फैक्टर्स होंगे जिनका फायदा कांग्रेस को मिला, बीजेपी को नुकसान हुआ, या कहीं बीजेपी को फायदा मिला तो कांग्रेस को नुकसान हुआ, इसका आकलन तो हम बाद में करेंगे। लेकिन फिलहाल जो बड़ी खबरें आ रही हैं, जो अपडेट्स निकलकर सामने आ रही हैं, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। बीजेपी 4 सीटों पर आगे चल रही है। फरीदाबाद से कृष्णपाल गुर्जर लगातार आगे चल रहे हैं, और रोहतक में दीपेंद्र हुड्डा 1,39,000 वोटों से बढ़त बनाए हुए हैं। करनाल से पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल 1,25,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। ये बड़ी अपडेट्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर हम नजर बनाए हुए हैं कि कहां क्या हलचल इस वक्त है। और ब्रेकिंग सेंटर का रुख करते हैं। ब्रेकिंग सेंटर से बड़ी खबर आ रही है आयुष।